हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोग देखेंगे राकेश यादव सर के ज्योमेट्री चैप्टर के सॉल्यूशंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भुवनेश ने 45 डिग्री के स्थान पर 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बनाया, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए भुवनेश कितना लेना था, 45 डिग्री, उसने लिया कितना 45 डिग्री 27 मिनट। तो कितनी त्रुटि आ गई 27 मिनट की। 27 मिनट की त्रुटि आई है, वो किससे आई है 45 मिनट से, ठीक है 45 डिग्री से। और एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो उसको चेंज कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो कट जाएगा, तो हमारा कहना आंसर आ जाएगा 1%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतःकोण का अनुपात 1:4 है। तो बहुभुज में भुजाएं कितनी है देखिए रहा। तो 1 रेशियो अगर 4 को हम लोग लिखना चाहें तो x रेशियो 4x हो जाएगा। तो देखो राम, बहुभुज है मान लीजिए, ठीक है। तो ये अंतःकोण है और ये बाह्य कोण है, तो दोनों को मिला के जो पूरा एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 36 डिग्री। अब हमें पता है कि ठीक कोई बहुभुज हो उसके बाह्य कोण का जो बाह्य कोण का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो भुजाओं संख्या निकालनी है, 360 में से 36 का डिवाइड कर देंगे तो हमारी कितनी भुजा आ जाएंगी 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:6 के अनुपात में है। त्रिभुज है, देखिए ना, अगर ए स्क्वायर इक्वल, ठीक है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो हमारा ये जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। अगर सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। अगर सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो हमारा ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। देखिए ना, यहाँ पे जो सबसे बड़ी साइड होगी उसको सी मानेंगे, बाकी को ए और बी कोई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 आ जाएगा। सी का स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा अपना 36, 6 का स्क्वायर 36। तो कोई यहाँ पर सी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी अधिक कोण होगा, अधिक कोण बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्वेश्चन नंबर चौथा है, if the length of the three sides of a triangle are 6 cm, 8 cm and 10 cm, then the length of the median to its greatest side is। तो देखिए हम 6, 8, 10 ये आपको ट्रिपलेट बना रहे हैं। ट्रिपलेट बनाएंगे मतलब ये समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। सबसे बड़ी साइड ये कर्ण होगी और बाकी 8, 6 किसी को ले लीजिए। अब से सबसे बड़ी भुजा पर उसकी माध्यिका यानी ये, ठीक है। तो जो माध्यिका की लंबाई होती है वो कर्ण की आधी होती है। तो कर्ण की लंबाई कितनी है 10 है, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर सी हो गया। एक बात ये भी याद रखिएगा, जो माध्यिका है यानी ये है, ठीक है, कर्ण को बराबर भागों में बांटती है। यानी अगर इसकी लंबाई 10 थी टोटल, तो कितने भागों में बांटेगी 5-5 के भागों में बांटेगी। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा तो उसकी आंतरिक त्रिज्या क्या होगी। देखो जरा, जो बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या में 2:1 का अनुपात होता है, ठीक है। 2 वाली वैल्यू आपको दी है 10 सेंटीमीटर, तो ये 5 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 गुना। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न्यून कोण त्रिभुज पी क्यू आर के बिंदु ओ एवं सी लंब केंद्र तथा परिकेंद्र है। बिंदु पी एवं ओ को मिलाया गया तथा रेखा को आगे बढ़ाते हुए भुजा
क्यू आर के बिंदु को एस पर मिलाया गया, यदि पी क्यू एस 60 डिग्री, क्यू सी आर 130 डिग्री, तो आर पी एस कितना है। देखिए ना, न्यून कोण त्रिभुज मान लेते हैं, ये पी क्यू आर है। अब बिंदु और ओ है आपका जो लंब केंद्र है, तो यहाँ इसको ले लेते हैं, ओ को एक पॉइंट, ठीक है। और सी आपका है परिकेंद्र है, तो सी को यहाँ पर ले लेते हैं। पी और ओ को आगे बढ़ाया गया भाई, पी और ओ को, जो कि एस पे मिलता है, जो कि क्यू आर को एस पे मिलता है, ठीक है। ये हमारा परिकेंद्र है। पी क्यू एस 60 डिग्री दिया हुआ है, पी क्यू एस आपको दिया है 60 डिग्री, तो यानी ये वाला एंगल है आपका 60 डिग्री। ये लंब केंद्र होगा तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। लंब केंद्र यानी लंब डाला गया होगा, ठीक है। अब देखो ये एंगल अपना है क्यू सी आर 130 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है आर पी एस, तो आर पी एस ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। तो देखिए अगर हम परिकेंद्र है, तो परिकेंद्र में क्या होता है, ये एक्चुअल में सर्कल बन जाएगा, ठीक है। आपको पता है वृत्त के केंद्र पर बना कोण ठीक है, परिधि बने कोण का दोगुना होता है, यानी ये पूरा कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल पी क्यू एस, तो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 60 150 होगी, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो टोटल आपका ये 65 डिग्री है, इतना एंगल हो गया 30 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल 35 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एंगल आर पी एस कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है, किसी त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का आंतरिक द्विभाजक है। तो त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं, एडी एक कोण ए का आंतरिक द्विभाजक है, तो मतलब इसको बराबर भागों में बांटता है। और बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी बराबर दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, तो ए बी रेशियो ए सी पूछा गया है। देखिए जरा, जब कभी भी कोण समद्विभाजित करता है तो जो उसकी लगी हुई साइड का रेशियो होता है ए बी रेशियो ए सी, वो बी डी रेशियो डी सी के इक्वल होगा। जो बी डी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू है 7.5, तो ये 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ए बी अपॉन ए सी का रेशियो निकालने के लिए बस वैल्यू पुट कर देंगे, बी डी 5 अपॉन 2.5, इसको सॉल्व करेंगे तो 2:1 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इधर क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। ए सी बी बराबर 50 डिग्री, ये पूरा आपका 50 है, ठीक है। बी आई सी बराबर आपका निकालना है, ये एंगल निकालना है हमें। ए बी सी 60 डिग्री दिया हुआ है, ए बी सी कितना है 60 डिग्री, तो बी आई सी कितना होगा। देखो बी आई सी का फॉर्मूला जब कभी अंतः केंद्र होगा तो 90 + a/2 होता है। ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये पूरा ये निकालना है एंगल बी ए सी की वैल्यू। तो देखो 60 50 कितना हो गया 110, और ये हो जाएगा 70, तभी तो मिला के 180 बनेगा। तो वह 90 + 70/2, तो 90 + 35 यानी 125 डिग्री, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके भी कर सकते थे, जो अंतः केंद्र होता है वो कोण समद्विभाजकों से बनता है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, 60 का आधा, ये 50 का आधा 25 हो जाएगा, 30 50 25 55 हो गया, और पी आई सी एक त्रिभुज है तो ये 125 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। चलिए थे क्वेश्चन नंबर 9, किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखो बताया था अभी, परित्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या उसका जो रेशियो होता है 2:1 होता है। तो 1 वाली वैल्यू दी है 3 यूनिट, तो 2 यूनिट कितनी जाएगी 6 यूनिट, ठीक है।
और जो त्रिभुज एबीसी की माध्यिका होगी वो ये 2 यूनिट और 1 यूनिट दोनों को अगर मिला देंगे तो 3 यूनिट हो जाएगी। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 3 9 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं एडी एवं बीई बिंदु जी पर समकोण पर विभाजित होती हैं। तो त्रिभुज एबीसी ए बी सी की दो माध्यिकाएं हैं एडी और बीई बिंदु जी पर 90 डिग्री पर विभाजित होती हैं। तो एडी बराबर 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एडी बराबर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो देखो रहा ये जो एडी अगर माध्यिका है तो ये 2:1 पे डिवाइड होगी। तो 3 बराबर दिया है 9 यूनिट, तो 2 बराबर 1 बराबर हो जाएगा 3 यूनिट। तो जो यहाँ की जो जी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखो रहा एडी 9 सेंटीमीटर है, एक्चुअली एडी 9 सेंटीमीटर था, ठीक है, हाँ सही है। और बी कितना? 6 सेंटीमीटर है। तो बी अपना 6 सेंटीमीटर है, तो ये बी जी रेशियो जी कितना होगा? 2:1 होगा। तो टोटल 3 यूनिट बराबर 6 होगा, 6 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। और बी जी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। तो बी जी की जो लंबाई हो गई वो 4 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज बना रहा है त्रिभुज बी जी डी में, त्रिभुज बी जी डी में ये 4 है, ये 3 है, ये 5 हो जाएगी ट्रिपलेट से। 5 3 4 5 ट्रिपलेट बन जाएगा। तो हमारे 5 यूनिट क्या हो जाएगी? बी डी की लंबाई हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी बहुभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर 150 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो रहा आंतरिक और बाह्य कोणों का, तो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो जो इनका अंतर दिया हुआ है वो 150 डिग्री है, ठीक है। और हमें पता है इनका जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? ये 75 और ये 90, 165। तो x बराबर 165 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगर x बराबर 165 आ गया एक मिनट, यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। तो x बराबर 165 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे तो y बराबर 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगर y 15 डिग्री आ गया, समझना जरा, तो जो y की वैल्यू होगी वो 15 डिग्री होगी। अब आपको पता है समकोण, ठीक है, आपको पता है बहुभुज की जो प्रत्येक बाह्य कोण का मतलब बाह्य कोण का योग होता है वो टोटल 360 डिग्री होता है। अगर हमें क्या है भुजाओं की संख्या निकालनी है तो 15 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 15 दूनी 30, 15 चौको 60, तो 24 भुजाएं आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है
बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो रहा, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का जो फॉर्मूला होता है वो n-2 इंटू 180/n होता है। उसकी जो वैल्यू दी है 144 दी है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 12 ये 15 टाइम चला जाएगा और ये 12 टाइम। फिर से सॉल्व करेंगे, 5n-10 इक्वल टू 4n हो जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू आ जाएगा 10। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक कोणों का योग का जो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 होता है, इक्वल टू 1080, 18 छंग 108 और n-2 इक्वल टू हो जाएगा 6। तो n बराबर हो जाएगा 6 + 2 8। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि बहुभुज के आंतरिक कोणों का अंतर 6 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान होता है वो n-2 इंटू 180/n होता है। ठीक है, n यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। तो देखिए रहा, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो इसको मान लेंगे पहली वाली में 5x भुजाएं और दूसरी वाली में 4x भुजाएं। तो अगर पहले वाले के बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकालेंगे तो 5x - 2/5x इंटू 180 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लेंगे, अंतर लेना है दूसरे वाले में, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, 4x - 2 इंटू 180/4x। जो अंतर का मान दिया हुआ है वो 6 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर 180 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा 5x - 2/5x माइनस 4x + 2/4x इक्वल टू 6। तो इसको काट देंगे। जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 20x² - 8x माइनस का 20x प्लस का 10x, 20x² + 10x। ठीक है, इक्वल टू 20x²। तो 0 से 0 गया, 20x² कट गया, 10x में से 8x जाएगा तो 2x बचेगा और 2x²। तो यहाँ पर देखो रहा, 2x और 2 और एक x चला जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अगर x इक्वल टू 3 आ गया तो यहाँ पर 3 × 5 = 15 और ये 3 × 4 = 12। तो हमारा आंसर 15 और 12 हो जाएगा। कह रहा है किसी बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 2 गुना है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इनर और आउटर एंगल। ठीक है, आउटर एंगल अगर 1 होगा तो ये 2 यूनिट होगा, दोनों को जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 3 का डिवाइड कर दें। ठीक है, 3 का इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, तो 1 यूनिट हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, आपको पता है बहुभुज के जो बाह्य कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 60 से डिवाइड कर देंगे 6, हमारा आंसर हो जाएगा बहुभुज की भुजाओं की संख्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है तथा उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25 है, तो इन दोनों बहुभुजों की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो हमें पता है कि भुजाओं की अनुपात कितना है, 5:6 है, तो इसको हम लोग मान लेंगे 5x 6x, ठीक है। और प्रत्येक आंतरिक कोण की जो वैल्यू होती है वो n-2 इंटू 180/n होती है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 5x है पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए है 6x। तो 6x - 2, सॉरी ये n की वैल्यू है आपकी 5x। 6x - 2 इंटू 180/6x इक्वल टू दिया हुआ है, जो इनका अनुपात दिया हुआ है प्रत्येक आंतरिक कोण का वो 24:25 दिया है। तो ये 180 से 180 चला जाएगा, x से x चला जाएगा, और ये बचेगा 5x - 2 इंटू 6x - 2 इंटू 5 इक्वल टू 24/25। तो 6 4 या 24, ये 25x - 10, तो x बराबर आ जाएगा 2। तो अगर x बराबर 2 आ गया तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। किसी बहुभुज के आंतरिक कोण का मान कभी भी नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, आंतरिक कोण का मान, ठीक है, आंतरिक और बाह्य कोण को मिला के बनता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर आंतरिक कोण का मान 150 डिग्री है तो बाह्य कोण होगा वो 30 डिग्री आएगा, ठीक है। और याद रखिएगा बाह्य कोण, जो बहुभुज के टोटल बाह्य कोण योग होता है वो 360 डिग्री होता है, वो इससे डिवाइड होना चाहिए। तो 30 से चला जाएगा, मतलब ये आंसर हो सकता है। अब 105 डिग्री है, तो 105 डिग्री में, ठीक है, ये तो इंटरनल हो गया, तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 75 डिग्री। क्या 75 का डिवाइड 360 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो मतलब यही एंगल होगा जो कभी भी आंतरिक कोण का मान नहीं हो सकता। 108 को चेक करते हैं। 108 अगर इंटरनल है तो 72 डिग्री एक्सटर्नल होगा, वाई कोण होगा। अब 72 का डिवाइड क्या 360 में चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा, 5 बार जाएगा। ऐसे 144 को चेक करेंगे, तो 144 अगर इंटरनल है तो वाई कोण कितना होगा 36 डिग्री। 36 का भाग 360 में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। मतलब क्या है, डी वाला और ए वाला और सी वाला आंसर हो सकते हैं, लेकिन बी वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो 360 को डिवाइड नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के कर्ण BD का मान 18 सेंटीमीटर है। देख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज ABCD ले लेते हैं। ABCD, ठीक है। तो इसके विकर्ण है, यानी कर्ण BD का मान वो 18 सेंटीमीटर है। बिंदु P एवं Q त्रिभुज ABC एवं ADC के केंद्रक हैं। त्रिभुज ABC, तो इसको अगर यहाँ से मिलाते हैं डायगनली, तो P है और Q है, ठीक है। इसके गुरुत्व केंद्र है, यानी माध्यिकाएं हैं ये, इसको कुछ मान लेते हैं M। तो BM इसकी माध्यिका है, तो माध्यिका है तो इसको 2:1 पे डिवाइड करेगी और इसको 2:1 पे डिवाइड करेगी। तो कह रहा है रेखाखंड PQ की लंबाई निकालनी है। तो हमें रेखाखंड PQ यानी हमें इतने की लंबाई निकालनी है, यानी 1 यूनिट और 2 यूनिट, 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, यानी 2 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। तो हमारे पास देखो पूरी BD लाइन है। BD लाइन हमारे पास 2 1 3 1 4 2 6 यूनिट, 6 यूनिट की वैल्यू दी है 18 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा PQ की लंबाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 19 है, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB को बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया गया। तो समांतर चतुर्भुज ABCD है, ABCD, AB को बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DE = AB। तो इसको मिला देते हैं, तो जो DE की वैल्यू है वो AB के बराबर है। और एक चीज़ दी गई है, यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश में B = AB दिया हुआ है, तो क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है हिंदी में। तो ये वाली वैल्यू ना इक्वल होके AB = B है, ठीक है। तो कह रहा है कि बिंदु Q रेखा BC को किस अनुपात में विभाजित करती है। देखिए जरा हम लोग देखेंगे क्या है, ये ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो AD क्या होगा, पैरेलल BC होगा। अगर AD पैरेलल BC होगा तो आपको पता है जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसको अगर एंगल 1 मानते हैं, इसको एंगल 2 मानते हैं, तो एंगल 1 = एंगल 2 हो जाएगा। ऐसे ही ये संगत कोण होंगे, तो एंगल इसको 3 मान ले, इसको 4 मान ले, तो एंगल 3 = हो जाएगा एंगल 4। तो आपको ये चीज़ पता होगी, जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो त्रिभुज QBE है, ठीक है, वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज DAE के। ये पूरा ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के समरूप हो जाएगा, ठीक है। जब ट्रायंगल समरूप हो गए और आपको पता है ये क्या है, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, मतलब ये B पॉइंट होगा, कैसा होगा, बीच वाला बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है अगर ये क्या है बीच वाली बिंदु है, तो जो EB या EB ना छोड़ो, तो QB = क्या होगा, हाफ AD होगा। QB = क्या होगा, हाफ AD, ठीक है। अब QB और AD का रेशियो कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो इसका कहने का मतलब क्या है, QB अगर 1 है तो ये 2 यूनिट होगा। अब आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में AD = BC होता है, AD = BC। तो अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी कितनी होगी, 1 यूनिट, क्योंकि टोटल लंबाई कितनी होनी चाहिए, 2 यूनिट। तो बस हमारा रेशियो निकला है QC रेशियो QB, QC रेशियो QB आ गया हमारा 1:1। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज इस प्रकार है कि AD पैरेलल BC, यदि एंगल ABC 70 है तब BCD का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं चक्रीय समलंब, ठीक है, ये चक्रीय समलंब चतुर्भुज है ABCD। तो कह रहा है कि एंगल ABC यानी ये 70 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको BCD पूछा जा रहा है, ये वाली वैल्यू। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो चक्रीय समलंब चतुर्भुज होता है उसमें एंगल B = होता है एंगल C और एंगल A = होता है एंगल D। तो एंगल B अगर 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70। हमारा आंसर B करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं सेकंड मेथड इसका। तो सेकंड मेथड ये है, आपको पता है उसने AD पैरेलल BC बोला है, ठीक है, AD पैरेलल BC बोला है। अगर फिगर को सही बनाएंगे तो AD पैरेलल BC बोला है। तो अगर दो रेखाएं समांतर है और इसको तिर्यक रेखा कट कर रही है तो आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 110 है, ये 70 था तो 110 हो जाएगा। और आपको पता है चक्रीय समलंब चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो अगर ये 110 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री।